एक दिन सुबह हुई और एक यूजर ने एक्स पर लॉगिन किया, लिख दिया कि आपका स्कूटर खराब है लेकिन आपका एटीट्यूड और भी खराब है। उसने किसको टैग किया होगा? अगला एग्जाम्पल सुनिए। आपका ट्विटर आपके स्कूटर से जल्दी चार्ज हो जाता है। अब समझ आया किसको टैग किया? एक और हिंट देती हूँ। देश की सबसे बड़ी ईवी कंपनी सिर्फ 20 महीनों में 5वें नंबर पर आ गई। अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं बता देती हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट ओला इलेक्ट्रिक। इसके फाउंडर भाविश अग्रवाल खूब वायरल रहते हैं अपनी कंपनी और प्रोडक्ट से हटकर अपने ओपिनियंस के लिए, लेकिन उनकी कंपनी की हालत खराब है। स्कूटर में आग तो लगी रही थी, अब स्कूटर बिक ही नहीं रहे हैं। द कंपनी इज इन स्ट्रेस और लोग करने लगे हैं चर्चाएं। क्या? आज उस पर ही बात करेंगे। हाय, मैं हूं श्रुति और शुरू करते हैं खर्चा पानी। सबसे पहले फ्रेश डेटा। पिछले महीने यानी नवंबर 2025 में ओला इलेक्ट्रिक ने सिर्फ 8,254 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बेचे, जो पिछले साल यानी नवंबर 2024 के 29,322 यूनिट्स के मुकाबले 71% कम है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मार्च 2024 में ओला ने अपनी हाईएस्ट एवर सेल्स रिकॉर्ड की थी, कुछ 53,647 यूनिट्स। ये 36 महीने में सबसे कम नंबर है। एक तरह से ईवी टू व्हीलर सेगमेंट को देखें तो हाँ, टोटल सेल्स नवंबर के महीने में 27% तक गिर गए। ये तो पूरी ईवी टू व्हीलर मार्केट का हाल है, लेकिन इन सब में ओला में जो ड्रॉप हुआ है वो सबसे ज्यादा तीखा था। जैसे टीवीएस की सेल्स 30,000 यूनिट की रही, बजाज की 25,000, एथर की 20,000 और हीरो विदा की 12,000। और आपको पता ही है कि ओला जैसे एग्रेसिव प्लेयर की सेल 8,254 पर ही सिमट कर रह गई। अब ओला इलेक्ट्रिक इन वेरी सैड सेल्स नंबर पर पहुंची कैसे? हो सकता है कि कुछ लोगों को सर्विस सेंटर से ज्यादा ट्विटर पसंद हो, लेकिन कस्टमर को क्वालिटी पसंद होती है। उसके पैसे वसूल होने चाहिए और सर्विस भी बढ़िया होनी चाहिए, वरना कोई क्यों खरीदेगा? और ओला के साथ शायद यही हो रहा है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के हिसाब से इसके कई रीजंस हैं। पहला है कस्टमर डिससैटिस्फैक्शन। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) को सितंबर 2023 से अगस्त 2024 के बीच ओला इलेक्ट्रिक के खिलाफ 10,644 कंप्लेंट्स मिली। शिकायत है कि वारंटी के दौरान ओला के स्कूटर्स की सही से चार्जिंग नहीं हो पा रही थी, सर्विस काफी देर से मिलती है या सर्विस अच्छी नहीं होती। कई बार कंपनी वारंटी में भी सर्विस देने से मना कर देती है या देर करती है। इसके अलावा कई बार कस्टमर को रिफंड नहीं मिलता या जरूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए जाते। बैटरी और स्कूटर में कई पार्ट्स में लगातार दिक्कतें आती हैं। दूसरा रीजन है फायर इंसिडेंट्स। ओला के स्कूटर में आग लग गई, ये आपने जरूर सुना होगा, इंस्टाग्राम फेसबुक पर देखा भी होगा। कुछ इंपॉर्टेंट केसेस को देखते हैं। पहला, मार्च 2022 में पुणे में एक ओला S1 प्रो स्कूटर में आग लगी, जिसके बाद कंपनी ने 1,441 स्कूटर्स को रिकॉल किया। दूसरा, अक्टूबर 2023 में फिर से पुणे में फायर इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ, जिसमें ओला ने कहा कि कस्टमर ने बाजार से गलत पार्ट्स लगाए इसलिए आग लगी। तीसरा, लेकिन सबसे चौंकाने वाला भी यही है, ये इंसिडेंट तब हुआ जब सितंबर 2024 में कर्नाटक के कलबुर्गी में एक फ्रस्ट्रेटेड कस्टमर मोहम्मद नदीम ने ओला शोरूम में आग लगा दी, क्योंकि स्कूटर की प्रॉब्लम ठीक ही नहीं हो रही थी। नदीम ने जो किया वो गलत था, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद लोगों ने ओला की सर्विस क्वालिटी के बारे में सोशल मीडिया पर खुलकर बोला। द न्यूज मिनट ने एक आर्टिकल में कुछ और कस्टमर प्रॉब्लम्स का हवाला दिया। विवेक दुबे का केस देखिए। उन्होंने अगस्त 2023 में ओला S1 एयर को बुक किया, 1,40,000 का पेमेंट किया, लेकिन डिलीवरी के टाइम स्कूटर में शॉर्ट सर्किट हो गया और स्क्रीन ब्लैंक हो गई। तो ये तो हो गई ओला स्कूटर से उठ रहे प्रॉब्लम्स की एक छोटी सी झलक। अब नहले पर दहला मारा कुछ पॉलिसीज ने भी कुछ चेंजेस हुए हैं, जिसका असर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट पर पड़ा। जैसे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की रेट्स बदली थी सितंबर में। जीएसटी काउंसिल ने आइस यानी इंटरनल कंबशन इंजन वाले टू व्हीलर्स पर जीएसटी रेट को 28% से कम करके 18% कर दिया। इससे ट्रेडिशनल टू व्हीलर्स अब लगभग 7,500 तक सस्ते हो गए। यामाहा, टीवीएस, बजाज ऑटो और रॉयल एनफील्ड सभी ने अनाउंस किया कि वो इस जीएसटी कट के पूरे बेनिफिट को कस्टमर तक पहुंचाएंगे। लेकिन पहले से ही सिर्फ 5% जीएसटी वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यहाँ पर काम थोड़ा गड़बड़ हो गया। सितंबर वाले रेट कट में इसे नहीं बदला गया। ऐसे में जब आइस टू व्हीलर्स की जीएसटी 18% हो गई तो ईवी और आइस के दामों के बीच फासला कम हो गया। इसको ऐसे समझिए कि जहां पहले 1 लाख की कोई ट्रेडिशनल बाइक थी, उसमें 28,000 का जीएसटी लग रहा था, अब 18,000 लगेगा, 10,000 की सेविंग। जबकि ईवीज पर पहले से ही केवल 5,000 जीएसटी लग रहा था। तो ऐसे में ईवी और आइस के दामों में बस 13,000 का अंतर रह गया। ऐसे में आफत आई ईवी कंपनियों की। टू व्हीलर खरीदने वाले जब ईवी लेने जाते तो उन्हें कुछ वाजिब दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल करवाना, गाड़ी को लंबी दूरी और दूर दराज इलाकों तक न ले जा पाना। जानकार बताते हैं कि इस वजह से ईवी खरीदने वाले आइस बाइक्स पर स्विच करने लगे और इसकी मार पड़ी सेल्स पर।
और जब स्कूटर में आग लगने, शॉर्ट सर्किट हो जाने की खबरें आ रही हैं तो सबसे ज्यादा मार ओला इलेक्ट्रिक पर पड़ी। वो कंपनी वैसे ही प्योर प्ले ईवी कंपनी है। जब ट्रेडिशनल बाइक सस्ती हो रही हैं तो कस्टमर के लिए फैसला ज्यादा मुश्किल हो गया है, खासकर जब ईवीज की सर्विस क्वालिटी और रिलायबिलिटी दोनों पर सवाल खड़े हों। अगर आउटलुक की बात करें तो ओला वालों ने खुद ही अपना सेल्स टारगेट छोटा कर दिया है। वो पहले 3,25,000 से 3,75,000 यूनिट हर साल बेचना चाहते थे। अब खुद का टारगेट उन्होंने 2,21,000 यूनिट्स का कर दिया है। और जुलाई अगस्त सितंबर वाले 3 महीनों के क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग रेवेन्यू 43% गिरकर 690 करोड़ रह गया, जो पिछले साल 1,224 करोड़ था। अब कंपनी जितना टारगेट लेकर चल रही है और जितनी गाड़ी बेच पा रही है, अगर कैलकुलेटर में डालेंगे तो समझ आएगा कि ओला को सरवाइव करने के लिए हर महीने कम से कम 18,888 स्कूटर बेचने होंगे। अक्टूबर-नवंबर में कंपनी ने लगभग 24,450 यूनिट्स ही बेची। सेल्स के नंबर रिलीज होने के आसपास भावेश अग्रवाल ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक चौपाई लिखी। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। बता दें कि ये गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। भगवान राम के अजय रथ के बारे में बताया गया है। कहा गया है कि शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं, सत्य और शील उस रथ पर लगा ध्वज है, शक्ति, विवेक, दम और परोपकार उसके 4 घोड़े हैं, जो दया और समानता की रस्सी से रथ में जुड़े हुए हैं। लोगों ने मतलब निकाला। भावेश अग्रवाल अपने इन्वेस्टर्स और अपने ग्राहकों से भरोसा और धैर्य बनाए रखने के लिए कह तो रहे हैं, लेकिन सच ये भी है कि अप्रैल से नवंबर 2025 के बीच ओवरऑल इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर सेल्स में जहां 13% की ग्रोथ हुई, वहीं ओला इलेक्ट्रिक की बिक्री 51% गिर गई। ओला के शेयर भी एक साल में आधे पर औंधे मुंह गिरे हुए हैं। गिरते पड़ते जलते सुलगते ओला इलेक्ट्रिक पर एक्सपर्ट भी कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। कंप्लेन था इनिशियली ओला वॉज डूइंग अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ सर्विसिंग विच वॉज घर पे आएंगे वो लोग और आपके प्रोडक्ट को लेके जाएंगे इफ रिक्वायर्ड, और एल्स दे विल मेंट द स्कूटर देयर। दैट स्टार्टेड टेकिंग अ बैड टर्न बिकॉज इतने लोग नहीं थे कि आपका स्कूटर सर्विस हो पाए या आपके कंसर्न्स को अटेंड किया जाए। सो देन दे स्टार्टेड ओपनिंग सर्विस सेंटर्स एंड जैसे ही सर्विस सेंटर में स्कूटर जाता है तो द प्रॉब्लम इज दैट कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, इज वॉट कस्टमर्स आर टेलिंग अस। इंस्टाग्राम पे भी देर आर लॉट ऑफ रिपोर्ट्स विच से दैट देर आर हंड्रेड्स ऑफ स्कूटर्स लाइंग इन एवरी सर्विस सेंटर, और वो झूठ नहीं बोलेंगे, मतलब दिख रहा है। एंड 1.5 लाख का स्कूटर है या एज लो एज 66,000, इट डजेंट मैटर कि कितने का स्कूटर है, किसी ने खरीदा है एंड उसको अगर रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो वो वर्ड ऑफ माउथ फैलेगा। एंड एज एंड व्हेन दैट वर्ड ऑफ माउथ स्टार्टेड स्प्रेडिंग, पीपल स्टार्टेड getting out of Ola and purchasing TVS and Bajaj and all these things. Like this month, TVS iQube has become the number 1 इलेक्ट्रिक स्कूटर। सो धीरे धीरे बाहर जा रहा है। कंपनी से जुड़े लोग कहते हैं कि भरोसा बनाए रखिए, लेकिन सेल्स के नंबर बड़ा कंफ्यूज करते हैं, और कंफ्यूज करते हैं ओला इलेक्ट्रिक के कस्टमर्स के दावे। आप बताइए कि आप क्या सोचते हो ओला इलेक्ट्रिक के बारे में, ईवी के बारे में, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या इतनी प्रॉब्लम सच में आ रही है? खैर, आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द लर्निंग टॉक।